चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित हमने 2-3 एपिसोड पहले बनाए हैं, उसको देख लीजिएगा, जिसमें हम वार्षिक ब्याज दर को छमाही में और तिमाही में बदलना पहले सिखाया जा चुका है। आज उसी का फिर रिवीजन हो रहा है। हमने कहा कि आज आपको और प्रैक्टिस करवा दिया जाए। तो उसमें ये पहला क्वेश्चन है, कोई धन 8% वार्षिक की दर से 2 वर्ष में 7500 रुपए हो जाता है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज छमाही हो तो वह धन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए कोई धन का दिया, इसका मतलब मूलधन हमको नहीं मालूम है, हम लिखेंगे मूलधन। मूलधन हमको नहीं मालूम, उसको लिख लेंगे मूलधन क्या दिया गया है, नहीं मालूम, यानी कि पी की वैल्यू हमको मालूम नहीं है। पी की वैल्यू निकालना है। 8% वार्षिक दर से, यानी कि ब्याज की दर दिया गया है, ब्याज की दर दिया गया है, दर को 8 से दिखाते हैं, 8% वार्षिक है। इसको जब छमाही में बदलेंगे तो 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 4% छमाही, 4% क्या आ गया, छमाही। इसी तरीके से समय को बदलेंगे हम, समय दिया गया है, समय को n से दिखाते हैं, समय दिया गया है 2 वर्ष। तो आप जानते हैं 1 वर्ष में कितने छमाही होते हैं, 2 छमाही होते हैं, 2 वर्ष में 4 छमाही, या उसमें 2 का गुणा कर लीजिए, 2 का गुणा करेंगे ये आ जाएगा 4 छमाही। क्या आ गया, 4 छमाही। और 7500 रुपए हो जाता है, अगर ऐसा बोलता है तो आप जान जाइए कि वह मिश्रधन है, उसमें मूलधन के साथ साथ ब्याज शामिल होकर के बताया जाता है। जो हो जाता है तो हो जाता है शब्द से कंफर्म हो जाना चाहिए कि 7500 रुपया क्या है, मिश्रधन है। 7500 रुपया क्या है, मिश्रधन। थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें होगा। ए का मान आ गया आपका 7500, 7500 रुपये ये दिया गया है। इसका मतलब दर दिया गया है 4% छमाही, समय 4 छमाही, मिश्रधन 7500 रुपए, और कितना रुपया ब्याज के रूप में दिया गया था ये हमें नहीं मालूम है, अर्थात मूलधन का मान निकालना है। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर ए बराबर होता है P × 1 + R/100 पावर n। ए की जगह पे हो गया 7500 रुपए बराबर P × 1 + R की जगह पर क्या रखा जाएगा, 4/100, और घात कितनी हो गई, 4। अब इसको अगर हम 4 से भाग देंगे तो आप जानते हैं 25 चौका 100 होता है, तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 पच्चे 20, 25 एकम 25, 1 26। एक बार और लिख देते हैं ताकि आप लोगों को कंफर्म रहे। P × 25 एकम 25, 1 कितना हो गया, 26/25, और इस पर घात कितनी है, 4। 26/25 की घात 4 को हम बदल देंगे इधर 7500 के साइड में लाएंगे, क्योंकि मूलधन का मान निकालना है, पी का मान निकालना है, तो इसको हमें इधर भेजना पड़ेगा। तो ये 7500 रुपए हो गया गुणे, और 25/26 जैसे इधर आएगा उलट जाएगा, 25 ऊपर चला जाएगा और 26 नीचे। कितने बार लिखना है, 4 बार। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं क्योंकि जगह और चाहिए। तो 25/26 2 बार हो गया, 25/26, और एक बार और 25/26। ये मेरा आ जाएगा 2 9 29 29 600 29 29 667, और आ जा रहा है कितना, 500 बटे 26 × 26 × 26 × 26 जब 4 बार करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 45, 69 और 76 = P। अब जब इसमें हम भाग देंगे इससे तो ये आपका निकल करके आता है 6410, 6410.98। आप तो चाहें यही आपका हो गया क्या, मूलधन। यही क्या है, मूलधन, यानी कि P का मान क्या होता है, मूलधन होता है। तो P का मान हमारा आ गया 6410.98, या इसको निकटतम मान अगर आप ले लेंगे तो 9 1 हो जाएगा, यहाँ जोड़ देंगे तो ये पूरा पूर्णांक बन जाएगा 6411।
तो चाहे आप मूलधन के रूप में 6411 समझिए या 6410.98। ऐसे क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन मिलेंगे। कैलकुलेशन करने की आदत डालिए, जितना अधिक आप कैलकुलेशन करेंगे उतना सरलता से आप कर सकते हैं। जैसे 25 का स्क्वायर याद कर सकते हैं, 625 होगा, तो ये 625 गुणे 625। अब 625 का और 625 का आपस में गुणा कर दीजिए, आसान हो जाएगा। और इनका स्क्वायर याद करना पड़ेगा, इनका स्क्वायर याद कर लेंगे, घन याद कर लेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर हो जाएगा, नहीं तो इतना लंबा गुणा करना पड़ेगा। देखिए एक बार और हम इसको समझा देते हैं। जब किसी भी क्वेश्चन में कह दिया जाए कोई धन, तो तुरंत आगे पढ़ने से पहले ही आप समझ जाइए ये मूलधन दिया गया है जो हमें मालूम नहीं है, तो इसको हम मान लेंगे। हमने मान लिया क्या, पी मान लेते हैं। पी का मान नहीं मालूम है तो मूलधन का मान लिया है, पी मान लिया। और वार्षिक की दर से 8%, प्रतिशत किसमें लगा होता है, ब्याज दर में। तो अगर आप आगे पढ़ के नहीं समझते हैं तो जान जाइए ये प्रतिशत लिखा है, इसका मतलब ये ब्याज दर है। और छमाही में बदलना है, ये वार्षिक है, छमाही में बदलना होगा तो उसको 2 से भाग देंगे। और समय दिया गया है 2 वर्ष, इसको छमाही में बदलने के लिए 2 से गुणा करेंगे। और इसके बाद कहा जा रहा है कि धन ज्ञात कीजिए, अर्थात मूलधन ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो मिश्रधन अब कितने रुपए हो जाते हैं, 7500। तो ये मिश्रधन है। इस तरीके से मूलधन हमको निकालना है। दर आपका 4% छमाही हो जाएगा और समय 4 छमाही हो जाएगा। और मिश्रधन 7500 रुपए है, तो आपको फार्मूला सूत्र लगाना पड़ेगा, A = P × 1 + R/100 अब A की जगह पे 7500 रुपए, P नहीं मालूम है, अब इसको 1 + R की जगह पे 4 लिखेंगे, नीचे 100 और घात 4 हो जाएगा। इसको सरल करेंगे तो 25 आएगा, 1/25 तिर्यक गुणा करेंगे तो 25 से 25 1 26, 26/25 की घात 4। इसको हमें इस पूरे को 26/25 की घात 4 को इधर ट्रांसफर करना होगा, क्योंकि ये अगर सरल होने लायक होता सरल किया जाता, लेकिन सरल नहीं होगा क्योंकि 25 5 से कटेगा, 26 2 से कटेगा, 13 से कटेगा, तो दोनों एक ही संख्या से कटना चाहिए। सरलीकरण का यही नियम है कि दोनों एक ही संख्या से जितनी बार कटता है उतना लिख दिया जाता है, जबकि ये कटेगा नहीं। तो आपको ऐसे ही ट्रांसफर करेंगे, ये इधर जैसे ही बराबर के इस साइड में आएगा ये उलट जाएगा, यानी कि 26/25 को बना दिया जाएगा 25/26। 4 घात है तो इसको हम 4 बार लिखेंगे। इसके बाद आप सरल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6410.98। और इसको नियरेस्ट करेंगे, अप्रोक्स अगर करेंगे तो 6411 रुपए ये आपका मूलधन प्राप्त हो जाएगा। मेरा आज का दूसरा क्वेश्चन है 5120 रुपए का 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 1/2 वर्ष, 1/2 वर्ष का मतलब होता है आधा वर्ष, 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, जबकि ब्याज तिमाही लगाना है। किस आधार पे कैलकुलेशन करना है, तिमाही, क्वार्टरली आपको लगाना है। तो यहाँ पे इतना रुपया, यानी कि ये जो इतना रुपया है ये आपका मूलधन है, यहाँ पे मूलधन दिया गया है। तो पहले यानी कि हम डायरेक्ट लिखते हैं, जो संकेत के रूप में आपको हम बार बार उस वीडियो में बताए कि P क्या है, A क्या है, R क्या है, N क्या है। अब हम हिंदी में ज्यादा नहीं लिखेंगे। तो ये P बराबर हो गया कितना, P बराबर हो गया 5120 रुपया, 5120 रुपया। और इसके बाद ब्याज की दर दिया गया है, R बराबर दिया गया 12.5, ये है वार्षिक, ये इतना प्रतिशत वार्षिक है। और इसको बदलना होगा किसमें, तिमाही में। आपको बताया गया था कि एक वर्ष में 4 तिमाही होते हैं, इसलिए ब्याज की दर में 4 से भाग जब हम दे देंगे तो ये तिमाही में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, तिमाही में। तो आप कहेंगे बटा 4 कर दीजिए। अब देखिए ये भाग नहीं जाएगी बात की बात है। अब ये 12.5/4 ही हम रहने दे रहे हैं, इतना प्रतिशत। अब यहाँ पे लिखना जरूरी है, ये तिमाही क्वार्टरली हो गया। इसके बाद और क्या चीज दिया गया है, समय दिया गया है आधा वर्ष, यानी कि 6 माह। तो n बराबर 1/2 वर्ष में कितना तिमाही होगा, तो 2 तिमाही होगा। कितना होगा, 2 तिमाही। कितना होगा, 2 तिमाही। इसके बाद आपको कैलकुलेशन करना है चक्रवृद्धि ब्याज की। किसका कैलकुलेशन करना है, आपको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो सबसे पहले हमको चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालना होगा। चलिए हम पहले चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालते हैं। चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र है, फार्मूला है A = P ×
1 प्लस आर बाई 100 पावर n। आप पूछेंगे सर क्या हर क्वेश्चन में फार्मूला लिखना जरूरी है? जी हाँ, फार्मूला लिखना अति आवश्यक है। P की वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 5120 रुपए। 1 प्लस आर की जगह पर है 12.5/4 और इसमें 100 का गुणा भी करना है और इसकी घात कितनी हो जाएगी? 2। अब देखिए यहाँ पर दशमलव अगर हटाना चाहते हैं तो ऊपर नीचे हम अगर 10 का गुणा करेंगे तो ये दशमलव खत्म हो जाएगा। दशमलव खत्म करना जरूरी है क्योंकि नहीं तो बार बार दशमलव आएगा तो आपसे गलती हो सकती है। ऊपर हम 10 का गुणा करेंगे तो दशमलव खत्म हो जाएगा, नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा। अब सीधे सीधे सरल कर लीजिए। अब देखिए 5 से ये दोनों कट रहे हैं, 5 दूना 10 और 5 पचे 25, फिर 5 से इसको काटिए, 5 दूना 10, 200 हो गया। अब देखिए सीधे सीधे 25 से काट दीजिए, 25 से कन्नम 25 और 25 अट्ठे 200। अब यहाँ पे क्या बन गया? 5120 1 प्लस आर के जगह पर कितना हो गया? 1 हो गया। ये ऊपर पूरा कट गया और नीचे ये 8 बचा है और ये 4 बचा है, 8 चौक 32 और इसकी घात कितनी है? 2 घात है, ये अलग है। अब इसी को हमें सरल कर देना है। 5120 गुणे 32 से कन्नम 32 से 33, 33/32 कितनी बार लिखना है? 2 बार, क्योंकि घात कितना है? 2 घात है तो 2 बार इसको लिखेंगे 33/32। चलिए इसको हम आपको सरल करके दिखाते हैं, छोटा है सरल हो जाएगा। देखिए जब 0 है यहाँ 2 है तो 2 से कटेगा, 16 बार भी कटेगा। 2 से इसको काटिए, 2 दूना 4, 1 और 1 11, 2 पच्चे 10, 1 बचा 12, 2 छक्का 12, 0। फिर 2 से काट दीजिए, 2 अट्ठे 16, 2 से काटेंगे 2 एक करनम 2, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काट दीजिए, 2 चौका 8, 2 से काटिए, 2 छक्का 12, 2 चौका 8। अब देखिए 4 से भी काट सकते हैं लेकिन छोटी संख्या से काटना ज्यादा अच्छा रहेगा। 2 से फिर काट दीजिए 2 बार में और 2 से 2 तिहाई 6, 2 दूना 4। अब देखिए सीधा सीधा नजर दौड़ाते रहिए, 32 यहाँ है और यहाँ पे 320 है तो 32 दहा में 320 होता है, 10 बार में सीधा सीधा कट गया। बचा क्या? ये आपका कट के आ गया 10 और यहाँ पर बचा है 33 और फिर एक 33 बचा है और नीचे बच गया है आपका 2। क्या बच गया? 1 मिनट रुक जाइए, 2 से काट देते हैं, 2 पच्चे 10, काम खत्म हो गया। अब देखिए इधर हम लिखेंगे, यहाँ पे इस साइड में अगर आप देखें तो 5 बचा है। कितना बचा है? 5 बचा है। यहाँ पे 33 बचा है, 33, 2 बार 33 है। क्या नीचे भी कुछ बचा है? जी नहीं, नीचे बिल्कुल नहीं बचा है। 32 से डायरेक्ट हमने काट दिया था, ये भी कट गया तो केवल इसी का हम गुणा कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा चक्रवृद्धि मिश्रधन। चलिए 5 का 33 में करेंगे, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 1 16। अब गुणा करना होगा 33 में। अब देखिए इसका गुणा आप करिए। चलिए ये हम रफ बना लेते हैं। 165 का 33 में गुणा करेंगे तो 3 पच्चे 15, 3 छक 18, 1 19 और 3 एकनम 3 1 4। फिर 3 का करेंगे, फिर वही आएगा 5 9 4, तो 5 9 4 13, सॉरी 9 5 14, 9 4 13, 1 14, 4 1 5। तो ये आ गया हमारा 5445। क्या आ जाएगा? 5445। ये क्या हो गया? मिश्रधन, जबकि मूलधन कितना था? 5120। इन्होंने बताइए ब्याज तिमाही देय हो, ब्याज तो तिमाही देय होगा तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना था, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। अभी तो हमारा ये आया है मिश्रधन। ये क्या आया है? मिश्रधन। तो चक्रवृद्धि ब्याज को अंग्रेजी में कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, इसलिए शॉर्ट में हम CI लिखेंगे। तो CI इज इक्वल टू A माइनस P। ए आपका है 5445 माइनस 5120, इसमें से घटा दीजिए। ये जो घट करके आएगा, जो कम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज या CI। ये 5 से 0 गया 5, 4 से 2 गया 2,
अब 4 से 1 गया कितना आएगा 3, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा CI हो जाएगा 325 रुपए। कितना हो गया 325 रुपए।